झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 19वें दिन प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य पर चर्चा होगी। वहीं मंगलवार को 18वें दिन सदन में निजी कंपनियों में 75% नियोजन, झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन और नौकरी, ओबीसी आरक्षण, पिछड़ों के लिए मंत्रालय का गठन, पलामू जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत 408 शिक्षकों के बकाया वेतन, सरकारी विभागों, संस्थाओं और उपक्रमों में मैन पावर सप्लाई एजेंसी से जुड़ा मामला उठा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 19वें दिन प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य पर चर्चा होगी। वहीं मंगलवार को 18वें दिन सदन में निजी कंपनियों में 75% नियोजन, झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन और नौकरी, ओबीसी आरक्षण, पिछड़ों के लिए मंत्रालय का गठन, पलामू जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कार्यरत 408 शिक्षकों के बकाया वेतन, सरकारी विभागों, संस्थाओं और उपक्रमों में मैन पावर सप्लाई एजेंसी से जुड़ा मामला उठा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आज भी हंगामा खेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष ने कल सदन में रखी हैं झारखंड विधानसभा के, तो क्या आप कह सकते हैं कि आज का जो दिन 19वां दिन है किस तरह का होगा सदन का? जी राहुल, आपको मेरी आवाज जा रही है? मंगलवार को सदन में उठा था नियोजन का मामला, उसे लेकर काफी चीजें, जिसमें जयराम महतो जैसे जो विधायक हैं उन्होंने अपनी बातें रखी थी और सरकार के फिगर पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किए थे। वहीं आज 19वां दिन है तो झारखंड के प्रश्नकाल के बाद राजकीय चीजों पर भी सवाल जवाब होगा और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 19वें दिन प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य पर चर्चा होगी। वहीं मंगलवार को 18वें दिन सदन में निजी कंपनियों में 75% नियोजन, झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन और नौकरी। तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से कल नियोजन के मामले को लेकर, आरक्षण के मामले को लेकर, पिछड़ों के लिए मंत्रालय के गठन को लेकर चीजें उठी हैं, तो क्या 19वें दिन भी उम्मीद की जाए कि सदन में आज विपक्ष फिर से अपनी उन बातों को दोहराएगा और मजबूती के साथ रखेगा और सरकार उसका एक सही और माकूल जवाब देगी? बिल्कुल। जिस तरीके से कल सदन में नियोजन का मामला जयराम महतो ने उठाया, 75% जो स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में रोजगार देने की बात कही गई थी सरकार की ओर से, और उस पर कितना अमल हुआ, उन्होंने इस सवाल को सदन के पटल पे रखा। लेकिन जिस तरीके से जवाब सदन में सत्ता पक्ष का आया, उससे कहीं न कहीं नाराज दिखे विधायक जयराम महतो। हालांकि उसके बाद जो झारखंड आंदोलनकारियों का मुद्दा मथुरा महतो ने उठाया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो व्यवस्था है लागू की गई है, उस व्यवस्था के तहत क्या सरकार झारखंड में वो व्यवस्था लागू करेगी, क्योंकि जो लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं और एक लोग जो जेल गए हैं उसी योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन उस आंदोलन में अगर 10 लोग शामिल थे और 10 लोगों में से एक लोग जेल गए, लेकिन एक लोग को लाभ मिल रहा है, 9 लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, तो इस पर सरकार किस तरीके से काम करेगी, इस पर क्या ऐसी तैयारी है इसे लागू करने को लेकर? ऐसी तैयारी है इसे लागू करने को लेकर। तो ये तमाम विषय जो है झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड के लोगों का विषय उठा, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से जो माकूल जवाब है वो नहीं मिल पाया। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ही कोशिश की गई कि जो माननीय सदस्य हैं उन्हें किसी तरीके से संतुष्ट किया जाए। हालांकि आज की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में देखना होगा कि किस तरीके से जयराम महतो हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हों या बीजेपी की ओर से लगातार जो निजी विद्यालय है उसमें फी को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है कि मनमानी तरीके से निजी विद्यालय फी वसूली करते हैं, जिसकी वजह से जो गार्जियन हैं उनको काफ़ी परेशानियां होती। री एडमिशन के नाम पे 25 से 30 हज़ार रुपये वसूली की जाती है। उस पर सरकार क्या कुछ निर्णय ले लेगी? हालांकि जो शिक्षा मंत्री थी उनका कहना था कि अगर शिकायत मिलती है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना था री एडमिशन फी की जो प्रक्रिया है उसे बंद कर देनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से निजी कंपनियों में यहाँ के लोगों को रोजगार, उसके साथ साथ झारखंड आंदोलनकारियों को उचित सम्मान और निजी स्कूलों को लेकर जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है, तो वो सारी तस्वीरें
कहीं न कहीं देखने को आज भी विधानसभा में मिलेंगे, क्योंकि निजी स्कूलों की फी का मामला काफी दिनों से चर्चा में है सदन के अंदर, और लगातार निजी स्कूलों के फी पे और अन्य जो सामग्री निजी स्कूलों को एक विशेष दुकानों से मुहैया कराया जाता है छात्रों को, उसको लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करने का आग्रह लगातार किया जा रहा है। जी, तो जिस तरह की मांग है, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे निजी कंपनियों में नौकरी के आरक्षण का मुद्दा, और चाहे स्कूलों में रीएडमिशन जैसी ऐसी प्रक्रिया, ऐसे कंसेप्ट का मामला हो जिसमें एक तरह से पैसे की लूट मानी जा रही है, इस तरह की चीजों पर तय है कि विपक्ष अपना फिर से आज अपना मूड जताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।